हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए स्वेलो स्टार एनिमी सीरीज का एक नया एपिसोड लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुओ फेंग उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसे मालूम हो जाता है कि मैं इसे यूं ही फाइट में नहीं हरा सकता। तो ये देखकर फेंग अपने इनर वर्ल्ड में अपने मास्टर की एक फोरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए एक सोल डिस्ट्रॉयर वेपन बनाने लगता है। और उस वेपन को बनाने में हम देखते हैं कि फेंग की काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है, लेकिन आखिरकार फेंग उस वेपन को बनाने में कामयाब हो जाता है। और उस वेपन को कम्प्लीटली बना लेने के बाद फेंग अपने इनर वर्ल्ड से बाहर निकाल लेता है। असल में दोस्तों, ये एक स्पिरिचुअल वेपन है जो कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इस वेपन को बना लेने के बाद फेंग अपने इस वेपन को बहुत ही ज्यादा जोर और गुस्से के साथ उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के ऊपर छोड़ देता है। फेंग का ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये अपने रास्ते में आने वाली सभी चट्टानों को चूर चूर कर देता है और बड़ी ही तेजी के साथ उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेंग का ये वेपन इसकी हेवनली फोरबिडन शटल के कॉन्ड्रिल अटैक के जैसा ही है, जो कि बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ सीधा उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के सर में जाके लगता है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। ये देखकर बबाता, एल्डर याओरा, वॉरियर फ्रॉस्ट और एल्डर बीस्ट ये सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सिटी में मौजूद लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को भी इस अटैक के साथ हिट होने की वजह से एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहां पर चिलमिलाने लगता है। फेंग का वो वेपन उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसे चीरते हुए उसके इनर वर्ल्ड में चला जाता है, जहां पर जाकर वो उसके इनर वर्ल्ड में तबाही मचाने लगता है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बहमूद को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि हम उसकी आंखों में देख ही सकते हैं। इसकी वजह से उसकी आंखों से भी ब्लड आने लगता है। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर दर्द के मारे चीखने लगता है और अपने आसपास की एरिया को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसकी वजह से उसको फेंग पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन फेंग अपने वेपन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और भी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद फेंग को ना रुकते हुए देखकर उसके सामने आ जाता है और एनर्जी इकट्ठे करते हुए उसके ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक कर देता है। इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की ये लेजर बीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये फेंग को उसकी हेवनली फोरबिडन शटल शील्ड के साथ ही नीचे चट्टान में दंसा देती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग को इसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसके वो जो सिल्वर गार्डियन रोबोट्स थे वो फेंग को वहां पर प्रोटेक्ट कर लेते हैं। पर फिर भी इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के इतने ज्यादा पावरफुल इस लेजर बीम अटैक की वजह से फेंग को थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है। तभी बुबाता फेंग को बताती है, लुओ फेंग, तुमने उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के सर पर अटैक किया। मुझे नहीं लगता कि इससे उसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस उसके सर में नहीं है। तुम्हें उसके कॉन्शियसनेस पर अटैक करना है और उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना है। बुबाता की ये बात सुनकर फेंग भी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? तभी वो गोल्डन हॉर्न बहमूद बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फेंग को निगलने के लिए आ रहा होता है। तो ये देखकर फेंग के दोनों सिल्वर गार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये सीन एकदम स्लो मोशन में हो जाता है, पर हम देखते हैं कि फेंग अपनी जान को बचाने की कोशिश नहीं करता, उल्टा वो अपने अटैक पर ही फोकस कर रहा होता है और उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तबाही मचाता जा रहा होता है। और फिर फाइनली फेंग उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के इनर वर्ल्ड में उसका कोड ढूंढ लेता है, जिसके बाद फेंग कहता है, ये रहा। और फिर वो अपनी फुल पावर को यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अटैक उसके कोर के ऊपर करता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर फेंग के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसके कोर के ऊपर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो वहां पर फिर से दर्द के मारे चीखने लगता है। अब फेंग अपने उस फोरबिडन कॉन्ड्रिल अटैक को और भी ज्यादा पावर देने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग अपने इनर वर्ल्ड की पावर को यूज करते हुए अपने प्लैनेट्स की पावर उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके उस वेपन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो वहां पर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ घूमने लगता है और गोल्डन हॉर्न बहमूद के कोर के अंदर ड्रिल करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन फेंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपने वेपन को और भी ज्यादा अपग्रेड करता जाता है और उसके कोर को तोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा होता है और इसी की वजह से हम देखते हैं कि फेंग के ऊपर भी इसका बहुत इफेक्ट हो रहा था। फेंग यहाँ पर खुद को भी संभाल रहा होता है और उसी के साथ साथ अपने वेपन को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर काफी परेशानी होती है। इस अटैक की वजह से गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ फेंग की बॉडी का टेम्परेचर तो उससे भी ज्यादा होता है। वॉरियर फ्रॉस्ट ये देखकर कहते हैं कि अगर ये दोनों ऐसे ही करते रहे तो ये दोनों वहां पर एक्सप्लोड हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बहमूद की पूरी बॉडी चमकने लगती है और उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकल रही होती है, मानो कि जैसे वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर एक्सप्लोड होने वाला हो। मिलिट्री कमांडर और बाकी सभी सोल्जर भी स्क्रीन पर ये देख रहे होते हैं और वो ये देखकर परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर लुओ फेंग का क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाले होता है, लेकिन इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग का आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और वो वहां पर चकनाचूर होने लगता है। जैसे ही फेंग का आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो अपनी क्लाउड रबिंग वाइंस को बाहर निकाल लेता है, जो कि फेंग की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगती है। और फिर फेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के कोर को डिस्ट्रॉय कर पाए। फेंग को ऐसा करता हुआ देखकर बुबाता कहती है, नहीं लुओ फेंग, ऐसा मत करो।
तुम भी लीडर होंग और वॉरियर ली शन की तरह अपनी सोल को बर्न कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ तुम अपनी बॉडी को भी छोड़ रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसा करने से तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। पर फैंग उसे कहता है आई एम सॉरी बुबाता, पर मैं इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। ये कहते हुए फैंग वहां पर अपनी सोल को पूरी तरह से बर्न कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से उसकी सोल निकलकर उसके इनर वर्ल्ड में चली जाती है और फैंग अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपने उस वेपन के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग का वो वेपन और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाता है और उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के इनर कोर के अंदर तबाही मचाने लगता है। अपनी सोल को बर्न करने की वजह से फैंग को भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो वहां पर जोर जोर से चीख रहा होता है, मानो जैसे उसकी जान ही चली जाएगी। बुबाता फैंग को ऐसा करता हुआ देखकर पूरी तरह से टूट जाती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने आप को बचाओगे। फैंग उसकी बात का आंसर नहीं करता और वो अपना सारा ध्यान अपने वेपन पर लगा देता है ताकि वो गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के कोर को डिस्ट्रॉय कर पाए। ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और उसके अंदर से ब्लड भी निकल रहा होता है, लेकिन फैंग फिर भी नहीं रखता और कहता है कि मुझे ये करना ही होगा। सिटी में मौजूद लोग, वॉरियर, प्रेसिडेंट, सोल्जर सब ये देख रहे होते हैं और वो सब भी ये जानकर निराश हो जाते हैं कि फैंग अब जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। ऐसा करने की वजह से फैंग की सोल भी वहां पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो बुबाता उसे कहती है लुओ फैंग अब बस करो, पर फैंग फिर भी नहीं रुकता और ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग की सोल के ऊपर दरारें आने लगती हैं और वहीं दूसरी तरफ बुबाता भी फैंग की सोल को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वहां पर रोने लगती है और जोर से चीख मारती है। फैंग की सोल यहाँ पर पूरी तरह से चकनाचूर हो रही होती है और इसकी वजह से फैंग को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन फैंग उस दर्द को झेलते हुए अपने पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के इनर कोर को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है। व्यू चेंज हो जाता है और हम देखते हैं फैंग के सीनियर्स और क्लासमेट्स को। वो कहते हैं लुओ फैंग प्लीज मत मरना, और इसी के साथ वो वहां पर फाइटर जेट्स को कंट्रोल करते हुए मॉन्स्टर्स को भी मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कैंडाइस को। कैंडाइस कहता है लुओ फैंग तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम मेरे ओपोनेंट हो और अभी तो मुझे तुमसे फाइट करनी है। फैंग अपनी पूरी जी जान लगाकर उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के कोर को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है। फिर हम देखते हैं फैंग के फ्रेंड को, वो भी कहता है लुओ फैंग माय ब्रदर प्लीज सर्वाइव कर जाना। वहीं सिटी के लोग उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को मरते हुए देखकर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये है मार डालो इसे। लुओ फैंग का ब्रदर और उसकी फैमिली भी स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो भी कहते हैं मार डालो इसे। फिर हम देखते हैं यूजिन को जिसे फैंग का लेटर मिलता है। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हम फिर से देखते हैं फैंग को। अब फैंग अपने वेपन को और भी ज्यादा एनर्जी देकर उसे अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के कोर के अंदर दरारें पड़ने लगती है, यानी कि अब फैंग कुछ ही देर में इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के कोर को डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं दूसरी तरफ यूजिन फैंग के लिखे हुए लेटर को ओपन करके उसे रीड कर रही होती है, जिसमें लुओ फैंग ने अपने होने वाले बच्चों के नेम लिखे थे और साथ ही साथ ये भी कहा था कि मैं उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को मारने के लिए डीप ओशियन में जा रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को जरूर मारूंगा और हमारे बच्चे एकदम पीसफुल और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। इसी के साथ ये लेटर कंप्लीट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार वो गोल्डन हॉर्न बेहमूथ का इनर कोर डिस्ट्रॉय होने ही वाला होता है और उसके अंदर से चारों तरफ से रोशनी निकलने लगती है और उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ का इनर वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। लुओ फैंग कहता है कि अब मेरी सोल में भी ज्यादा एनर्जी नहीं बची, मुझे इसे जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना होगा। पर फैंग समझ जाता है कि ये इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है, इसलिए उसके पास जितने भी ट्रेजर्स थे यानी कि वो वुड क्रिस्टल थे, वो उन सब की एनर्जी को यूज करने लगता है ताकि उसे इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाए। ये कहते हुए हम देखते हैं कि फैंग भी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। पर आखिरकार फैंग के इतने ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद हम देखते हैं कि उसका वो कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फाइनली लुओ फैंग ने उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की बॉडी से वहां पर एक बहुत जबरदस्त गोल्डन लेजर बीम निकलती है जो कि स्पेस तक जाती है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के कोर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहां पर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। अब हमें इस धमाके के थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं लुओ फैंग की बॉडी को। यहाँ पर देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि लुओ फैंग मर चुका है और वो नीचे पानी की गहराई में जा रहा होता है। यूजिन लुओ फैंग के लेटर को पढ़ने के बाद पैनिक करने लगती है और वो भागकर स्क्रीन के पास आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि लुओ फैंग ने उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ को मार डाला है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और वो भी वहां पर जोर के साथ चिल्लाती है लुओ फैंग। तभी हम देखते हैं फैंग की डेड बॉडी को जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है और फैंग यहाँ पर गहरे समंदर में डूब जाता है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पर दोस्तों यहाँ पर फैंग पूरी तरह से डेड हो चुका है। अब फैंग की ये बॉडी तो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकती।
तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या फैंग की ये डेड बॉडी दोबारा से ज़िंदा हो पाएगी? क्या फैंग यहाँ समंदर से ज़िंदा बचकर निकल पाएगा? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।